बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का भिखारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू भीख मांगकर घर का और अपनी पत्नी का खर्चा चलाता था। सुबह होते ही राजू भीख मांगने चला जाता था और लोगों से भीख मांगता था। कभी तो लोग राजू को कुछ खाने के लिए दे देते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। इस प्रकार राजू और कमला इस प्रकार की जिंदगी से बहुत परेशान थे और उनका हाल मौत से भी बदतर हो गया था, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था और भीख से उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। फिर इसके चलते उनके ऊपर एक और आफत आ पड़ी थी, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम जा चुका था और अब सर्दी शुरू हो गई थी और इस बढ़ती ठंड ने सबको परेशान कर रखा था। सबसे ज्यादा परेशान राजू और उसकी पत्नी कमला थी, क्योंकि उनके पास ना तो ढंग के कपड़े थे, न ही आग जलाने के लिए लकड़ियाँ, और राजू की चौपड़ी भी टूटी फूटी थी। इस कारण ठंडी हवा भी घर के अंदर आती थी। ठंड से बचने के लिए सिर्फ लकड़ियाँ ही एक साधन थी। वो लकड़ियाँ जलाकर जैसे तैसे इस ठंड से लाद रहे थे। फिर इस ठंड में राजू लोगों से भीख मांगने के लिए जाता है और कहता है, अरे भैया कुछ खाने को दे दो। मैं वह मेरी पत्नी बहुत दिनों से भूखे हैं और हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और साथ में इस ठंड से भी मारे जा रहे हैं। कुछ तो रहम करो भैया, कुछ तो हमारी मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। अरे भाई ये तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम्हें भीख मांगने के अलावा और कुछ भी काम नहीं है। सुबह होते ही चले आते हो मुंह उठा के इधर। भैया ऐसा मत कहो, कुछ तो रहम करो, थोड़ा इस गरीब की भी मदद करो भैया, भगवान आपको देख रहा है। ऐसा बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और इस कड़ाके की ठंड में इधर उधर भीख मांगते हुए एक घर के आगे पहुँचता है। उस घर के आगे एक व्यक्ति खड़ा था। फिर राजू उसके पास जाता है और कहता है, भैया कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इस गरीब की थोड़ी मदद करो भैया। अरे भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुम कहीं और जाकर भीख मांगो, चलो जाओ यहाँ से। मालिक ऐसा मत कहो, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है, बस थोड़ा सा खाना दे दो भैया। अरे अरे चलो जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो, मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। ठीक है भैया मैं जाता हूँ, भगवान आपका भला करे। इस प्रकार राजू इस कड़ाके की ठंड में पूरे दिन लोगों से भीख मांगता है, लेकिन राजू को कोई भी कुछ नहीं देता और वह निराश हो जाता है। फिर राजू वापस अपने घर की ओर चल देता है। वह आज बहुत उदास हो गया था, क्योंकि आज उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। आज उनको इस ठंड में भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर ये सोचते सोचते राजू अपने घर पहुंच जाता है। अजी आप आ गए, खाने को कुछ लाए हो क्या? नहीं भाग्यवान, आज खाने को कुछ नहीं मिला है, आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। क्या करें जी जान, तो ये ठंड ही ले रही थी, अब ऊपर से भूख और दुश्मन बनी बैठी हूँ। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत ही क्यों ना आ जाए। ऐसा मत बोलो भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, कभी न कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अजी कब आएंगे अच्छे दिन? पूरी जिंदगी तो हमने गरीबी में बीता दी, पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, न जाने किस जन्म के पाप भुगतने पड़ रहे हैं। भाग्यवान, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधे नहीं, वो सब देख रहा है, वे हमारी एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम धैर्य रखो। पता नहीं जी, वे कब सुनेंगे। इस प्रकार वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपनी गरीबी पर खुद को कोसते हैं। फिर आज की रात उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है और वह दोनों बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही 2 दिन से भूखे थे, साथ में ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजू उदास मन से फिर
वापस गांव में भीख मांगने के लिए जाता है और लोगों से कहता है, भैया खाने को दे दो कुछ भैया, भगवान आपका भला करेगा। मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी है, इस गरीब पर थोड़ा रहम करो भैया। भाई तुम तो अच्छे खासे दिख रहे हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? भीख मांगने से अच्छा तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते, जिससे तुम्हें खाने के लिए और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी ले सकते हो। अरे भैया इस भिखारी को कौन काम देगा? मैंने बहुत काम ढूंढा कहीं नहीं मिला, मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ती है। अरे भाई काम की कोई कमी नहीं है, तुम एक बार अपने गांव के जमींदार जी से क्यों नहीं मिलते? वह तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे भाई। ऐसे भीख मांग कर कब तक अपने परिवार का पालन पोषण करोगे? इस तरह तो तुम लोग भूख और ठंड से मारे जाओगे। आजकल ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो तुम्हें एक बार जमींदार जी से काम के लिए बात करनी चाहिए। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जमींदार जी के पास जाऊंगा और काम के लिए कहूंगा। अगर कोई काम मिल जाए तो हम भी थोड़ा खुशी का जीवन जी लेंगे। भैया मैं तो ठंड और भूख सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ये जोरों की ठंड और भूख सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे अब कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अरे क्यों नहीं भाई, तुम एक बार जमींदार जी से मिल लो, वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तुम एक बार जाओ तो सही। ठीक है भैया, मैं कल जमींदार जी से मिलकर बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा खाने को कुछ दे दो भैया। मेरी पत्नी की भूख से जान निकल रही है, थोड़ी मदद करो भैया। ठीक है भैया, मैं खाने को कुछ देता हूँ। इसके बाद राजू वहाँ से खाना लेकर चला जाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज राजू के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज उसे खाने को कुछ मिल गया था ना। इसके अलावा उसको खाने को तो मिल गया था, लेकिन ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए वह इस बात से उदास भी हो जाता है। फिर इस तरह राजू सोच में डूबा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। भगवान आज मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाया हूँ, आज तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अब तुम भी कुछ खा लो। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। अरे भाग्यवान, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ऐसे में भूख क्यों नहीं है तुम्हें? आज मुझे बुखार सा हो गया है जी, इसलिए मुझे भूख भी नहीं लग रही है, आप ही खा लो, मेरा खाने का मन नहीं है। इस तरह वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और आज भी कमला ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि कमला को बुखार हो गया था। फिर मोहन ने जो आज हुआ वो सारी बात बताई। कल जमींदार जी के पास काम के लिए जाना है ये भी कहा। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजू काम ढूंढने के लिए जमींदार जी के पास जाता है। वे जमींदार जी के घर चला जाता है और जमींदार राजू को देखकर बोलता है, अरे भाई तुम कौन हो और मेरे पास किस लिए आए हो? मालिक, मेरा नाम राजू है, मैं गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और भीख मांगता हूँ। मालिक, मुझे किसी ने बताया कि आपके पास कोई काम मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। अरे क्यों नहीं भाई, तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तुम कल ही काम पर आ जाना और मैं तुम्हें कल ही काम पर लगा लूंगा। इस प्रकार राजू को काम मिल जाता है और वह बहुत खुश हो जाता है। फिर वह कड़ाके की ठंड में वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह ठंड से कांपता हुआ अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, मुझे आज काम मिल गया है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं हर रोज काम पर जाऊंगा और अब भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमें भी इस ठंड से कुछ राहत मिल जाएगी। हाँ भाग्यवान, अब हम भी इस ठंड और गरीबी से लड़ सकेंगे और अब हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और मैं हर रोज खाना लाऊंगा।
अरे भगवान, आज ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो तुम लकड़ियाँ कुछ और जला दो, जिससे ठंड से बच सके। अजी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। जितनी लकड़ियाँ थी वो सारी जला दी हैं। इस तरह वे दोनों आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर ठंड से कमला की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि कमला ने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और साथ में पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार भी आ गया था, जिसके कारण कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और राजू के पास उसका कोई उपचार नहीं था। राजू ये सब देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। फिर जैसे ही रात होती है तो कमला की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है और उससे बोला भी नहीं जा रहा था और वह ठंड भी सहन नहीं कर पा रही थी और कमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर कमला अपना दम तोड़ देती है। फिर यह सब देखकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह रोने लगता है। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि राजू को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर राजू अपनी पत्नी की मृत्यु होने के कारण अंदर ही अंदर टूट जाता है और रो रो के पागल हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में उदासी छा जाती है। इस प्रकार मौसम की मार ने एक और परिवार को खत्म कर दिया था। इसलिए हो सके हमें इतने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर राजू को पहले काम मिल जाता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर राजू को कोई भीख भी दे देता फिर भी उसकी पत्नी की जान बच सकती थी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसलिए जितनी हमसे हो सके हमें उतनी जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।